मेरे साथ ये चीज़ अभी भी होती है एंड शायद से तुम्हारे साथ भी होती होगी। तुम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो या फिर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो और तुम्हें आता है मैसिव आर्म्स वर्कआउट। ये वाला आर्म नहीं, ये वाला, ये तो बाइसेप हो गया। और तुम देखते हो कि भाई वो बंदे का क्या आर्म्स है, इतने मोटे आर्म्स है। तुम्हें लगता है कि भाई इसको मैं अपने ट्रेनिंग में इम्प्लीमेंट करूंगा, इसको अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करता हूँ। ठीक है, फिर तुम किसी और बंदे को देखते हो कि यार इस बंदे का एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, ये इतना कूदता फांदता ये सब करता है फिर भी ये ज़्यादा थकता नहीं है, मे बी मैं ये भी करूँगा। तुम्हारा ट्रेनिंग ऑलरेडी 2 घंटे का था, अगर तुम ये आर्म्स भी डालने का सोच रहे हो और फिर सोच रहे हो कि वो एंड्योरिंग सा हिट ट्रेनिंग करोगे, तो वो ऐड कहाँ करोगे? ये बस उसका एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम सोचोगे कि यार डाइट में मैं यहाँ पे ये ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं एवोकाडो खाऊंगा, एवोकाडो टोस्ट खाऊंगा तो ये होगा वो होगा। बट क्या तुम्हारे पास उतने पैसे हैं? दिक्कत आ गई। अगर तुम कुछ और चीज़ को लेते हो, अगर मैं सोचूंगा कि यार मेरे को अगर डिज़ाइन में अच्छा होना है तो मेरे को ये सब चीज़ करके स्किल अप करना है, वो सब चीज़ अच्छी है, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब अच्छी है अगर तुम उस पर कंसिस्टेंट रहोगे। बट क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये सब कर पाओ? आंसर है ऑब्वियसली नहीं। एंड यही चीज़ के बारे में सैव ओवेन्स ने बहुत पहले बात की थी। 5-6 साल पहले का वीडियो होगा, मैंने सेकेंड या थर्ड ईयर में देखा था और मेरे को बात अभी वापस से हिट की कि हमें जब भी कोई अच्छी चीज़ दिखती है जिसको हमें लगता है कि भाई अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरे अंदर 10x इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट होगा, अगर मैं दिन में 4 लीटर पानी पीता हूँ तो मेरे अंदर ये वो होगा। बट ये सब करने के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अब सेम एग्जाम्पल मेरे कम्युनिकेशन वाले टेक्निक पे अपनाते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें लगेगा यार मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं और अच्छा हो जाऊँगा, इसको मैं और अपने डेली ट्रेनिंग रेजीम में एंटर करता हूँ। बट तुम्हारे पास घंटे हैं 24, तुम्हें अपनी लाइफ मैनेज करनी है, तुम्हें अपना वर्कआउट मैनेज करना है, तुम्हें अपना डाइट मैनेज करना है, तुम्हें दोस्तों के साथ भी बात करनी है, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ भी बनानी है, तुम्हें पढ़ाई लिखाई भी करना है, तुम्हें काम भी करना है। और सबसे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए, तुम्हें इंस्टा भी चलाना है, तुम्हें यूट्यूब भी चलाना है, तुम्हें मूवीज़ भी देखना है। अगर तुम्हें ये सब करना है तो तुम इन सब चीज़ों के लिए टाइम कहाँ लाओगे? और तुम्हें लगता है कि भाई मैं पोकेमॉन की तरह सब कलेक्ट करूँगा और सब करूँगा, बट वो कभी नहीं होता है। एंड सामावत इसी को बोलता है कि रादर दैन एडिंग थिंग्स टू योर प्रोडक्टिविटी लिस्ट या फिर टास्क ऑफ द डे, ट्राई सब्ट्रैक्टिंग इट। क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं दिनचर्या में, चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली अगर तुम्हारा 2 घंटा वर्कआउट में जा रहा है ऑलरेडी, तो देखो कि क्या 80-20 रूल के हिसाब से क्या सबसे कम रिटर्न दे रहा है और इसको हटा दो। सो रादर दैन एडिंग समथिंग, ट्राई टू सब्ट्रैक्ट थिंग्स फ्रॉम योर डेली रूटीन। एंड मैं यही चीज़ के बारे में बोलूँगा कम्युनिकेशन में भी। बट उस पर आने से पहले अगर मैं बोलूँगा, ये करने से पहले अगर तुम सोचोगे कि यार मैं दिन में क्या क्या काम करता हूँ, मैं अपना काम काट सकूँ, तो तुम सोचोगे कि यार आज मैंने फ़ोन 4 घंटे चलाया, मैंने ये किया वो किया। वो उतना करेक्ट होगा कि भी नहीं होगा तुम्हें नहीं पता। बट अगर तुम हर 15 मिनट में अपने फ़ोन में 15 मिनट का अलार्म लगा दो पूरे दिन भर के लिए, और जब भी वो 15 मिनट का अलार्म बजेगा तुम लिखो तुमने क्या किया। ये एलेक्स हरमोज़ी का स्टाइल है, वो बताता है। एंड इसके बाद तुम्हें एक्चुअली रियलाइज़ होगा कि तुम कहाँ कहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो। एंड तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई जो मैं 4 घंटा पढ़ता तुम 2 घंटे पढ़ते हो, उसके बीच में तुम 2 घंटा स्क्रॉल करते हो, और 15 मिनट के टाइमर के बाद तुम्हें रियलाइज़ होता है कि भाई मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करने आया था। यही चीज़ होती है। अब सेम कम्युनिकेशन में डाल दो। अगर तुम टिप्स देख रहे हो कि यार मैं यहाँ पे और अच्छा कैसे हूँ, तुम उसके बारे में बुक पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है यार ठीक है ये मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, फिर तुम यूट्यूब में जाते हो, तुम देखते हो थॉमस शेल्बी ऐसे बात करता है, ड्वेन द रॉक जॉनसन, उसका बात करने का तो ये तरीका है, वो अपने बॉडी लैंग्वेज में ऐसे खुद को कैरी करता है। डेव शप्पल का ये ह्यूमर है, जाकिर खान, भाई उसकी तरह बात करूँ तो क्या मज़ा आ जाएगी। और तुम हर जगह से छोटी छोटी चीज़ें उठाने लगते हो। अब मैं इसमें ये नहीं बोलूँ कि छोटी छोटी चीज़ें उठाना खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उठाओ इम्प्लीमेंट करो। बट जैसे तुम पोकेमॉन कलेक्ट करते हो तुम उसको कभी खेल नहीं पाते क्योंकि तुम उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करते हो। रादर दैन बस एक चीज़ उठा के अगर उसी को प्रैक्टिस करोगे तो इट वुड बी फार बेनिफिशियल, क्योंकि तुम कम से कम उसको प्रैक्टिस तो कर रहे हो। नहीं तो अगर तुम टॉमी शेल्बी का कोई वीडियो देख के जाओगे, कहीं पे परफॉर्म करने की कोशिश करोगे, लोगों को लगेगा भाई क्या ये प्रैंक कर रहा है या फिर ये सही में इतना क्रिंज है। बहुत सारे लोग को यही लगेगा।
तो द नेक्स्ट टाइम यू वॉच एन एंटायर वीडियो या फिर कहीं से भी कुछ भी ज्ञान ले रहे हो, मेरे से भी ज्ञान ले रहे हो, तो देखो कि ये चीज़ अच्छी है, बट क्या मैं इसको कहीं पे इम्प्लीमेंट कर पाऊँगा? क्या ये मेरे मेंटल टास्क में और बढ़ा रहा है? क्या मेरे को अगर 6 घंटा पढ़ना है, उसके बाद 4 घंटा कॉलेज जाना है, उसके बाद 2 घंटे अपनी बंदी से भी बात करनी है, उसके बाद घर में भी बात करनी है, तो मैं ये टाइम कहाँ दूँगा? और फिर तुम कुछ नहीं कर पाते हो। तुम सोचते हो कि भाई आज अपना पूरा कम्युनिकेशन का रूटीन बनाऊँगा कि ऐसे बात करना है, फिर वॉइस ड्रिल्स के लिए मेरे को ये करना है और बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस भी मेरे को देखना है। ये सब चीज़ लॉन्ग टर्म में तुम कैसे कर पाओगे कंसिस्टेंटली अगर तुम प्रॉपर रूटीन नहीं बनाओगे तो? इसलिए हमेशा सबसे छोटी चीज़ से चालू करो क्योंकि वही तुम इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सबसे छोटी चीज़, उसी से चालू करो। और ये बहुत ज़्यादा बोरिंग साउंड करेगा और मेरे साथ ये बोर्ड्स में बहुत बोरिंग साउंड करता था। बोर्ड्स की बात चल रही है, बोर्ड्स की पढ़ाई चल रही है, मेरे को लगता था और बहुत सारे टीचर्स लोग एडवाइस देते थे कि पहले-पहले मुश्किल होता है पढ़ाई स्टार्ट करना, तो पहले दिन 2 घंटा पढ़ो, फिर 3 घंटा पढ़ो, फिर हफ्ते के एंड में तुम 6-7 घंटा पढ़ने लग जाओगे। मैंने बोला कि यार, ये तो सारे बच्चे करते हैं, मैं अलग हूँ। ऑब्वियसली तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। बट मैंने ट्राई किया। मैंने बोला कि भाई मैं 2 घंटे नहीं पढ़ूँगा, पहले दिन से ही 7 घंटे पढ़ूँगा। तो एट द एंड मैं जो बच्चा चालू किया उससे आगे रहूँगा। और होता ये था कि हफ्ते के एंड तक मैं हक देता था, मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता था। कोविड का समय था ऑब्वियसली, फ़ोन चलाते थे सब। आई वाज़ नो डिफरेंट। तो ये है। बट अगर उस समय मैं उसकी एडवाइस मान लेता, मैं बस दिन में 2 घंटे पढ़ता और बोलता कि वाओ! मोमेंटम है, अगले दिन 3 घंटा पढ़ूँगा। तुम्हें भी यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अगर तुम ये चीज़ अच्छे से कर सकते हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो तुम्हें वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बट अगर तुम्हें हैबिट बिल्ड करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो बस एक चीज़ पकड़ो, एक छोटी-सी चीज़ पकड़ो, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें लगता है कि भई मेरे लाइफ़ में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत ला रहा है। अगर मैं इस छोटी चीज़ पे बस काम करूँगा और नेक्स्ट वीक उसको बस थोड़ा-सा लेवल 2 पे ले जा लूँगा, तो वो फार बेनिफिशियल होगा रादर दैन पूरा चीज़ कंपाइल करके ये करने का, सोचने का और हफ्ते भर में कुछ काम ना करने का। पहले दिन मोटिवेशन था, उसके बाद सब खत्म हो गया, सब खत्म। यही है उसका फिक्स। एक्सेप्ट करो कि ठीक है, यहाँ पे तुम्हें हेल्प लगेगी और अगर तुम्हें हेल्प लग रही है तो तुम वैसा ही करोगे। छोटे चीज़ से चालू करो, आगे बढ़ो, उसी को करो। क्योंकि यही छोटी चीज़ें ही फाउंडेशन बनाती है। और इसमें मैं वो बुक का नाम क्या है? यार वो हैबिट्स वाली बुक थी यार, एटॉमिक हैबिट्स। वो बोलता है कि तुम ऐसे टास्क को फ्लोज़ की तरह बनाओ कि मैं ब्रश करने के बाद ये करूँगा, तो मे बी तुम भी ऐसे कुछ फ्लो बनाओ। कि स्कूल से आने के बाद मैं पूरे कपड़े-वपड़े चेंज करूँगा, खाना खाऊँगा, खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रैक्टिस करूँगा। एक छोटी-सी चीज़ एंड इसको बस अपने कम्युनिकेशन टेक्नीक में डालो, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ डेवलप करनी है, हमें जाके आगे जाके और अच्छा बोलना है। इसको तुम बाकी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो, बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट कम्युनिकेशन। क्योंकि तुम्हारे मन में 100 चीज़ें जाएँगी जब तुम लोगों से बात करोगे, ये यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है। बस एक चीज़ पकड़ो, पूरे हफ्ते उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। 2 दिन तुम यूज़्ड टू होगे, तीसरे दिन तुम देखोगे कि अरे! यहाँ पे मैं इस तरीके से बोलूँगा तो ऐसा होता है, इस तरीके से बोलूँगा तो कुछ और होता है। तुम खुद ही एक्सप्लोर करने लगते हो और हफ्ते के एंड तक तुम सोचोगे कि भई क्या चीज़ है ये? अच्छा हुआ मैं 100 चीज़ नहीं पकड़ रहा था। एंड यही होता है, क्योंकि तुम 100 चीज़ पकड़ोगे, फिर तुम्हारा जिम खराब होगा, फिर तुम्हें मेंटल लोड आएगा कि भाई मैं इतना सारी चीज़ मैनेज कैसे करूँ? सोचो कि कम्युनिकेशन एक छोटा-सा पार्ट है, जिसको तुम्हें हर दिन ट्रेन करना है, क्योंकि विल पावर तुम्हें कितना ही दूर लेके जाएगा, तुम्हें सिस्टम्स बिल्ड करना है। एक चीज़ पढ़ो, 1 हफ्ते, उसके बाद लेवल अप करो। बस इतना ही था। ऑलराइट, बाय बाय।